Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 8th November 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the COVID protocols, follow all the safety precautions and stay safe children. Moreover, the lesson which we are doing right now is keeping safe. अभी जो हम लेसन पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम क्या है? कीपिंग सेफ, है ना? तो इस लेसन में एज सच वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस विच वी नीड टू फॉलो. ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हमें घर पे, घर से बाहर, स्कूल में, प्लेग्राउंड पे, सब जगह जो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, हम इस समय उनके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो at this time it is also very important to keep ourselves safe from COVID and other viral जो some infections होते हैं उससे भी हमको अपने आप को सेफ रखना है. तो for that also we need to take all the precautions. हमें उसके लिए भी सारे precautions लेने की ज़रूरत है. तो जो कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कि ऑलवेज वेयर योर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज योर हैंड, वॉश योर हैंड्स, ऑल दीज आर सेफ्टी मेजर्स टू कीप आवरसेल्फ सेफ. ठीक है, ये हमको अपने आप को सेफ रखने के लिए सारे सेफ्टी मेजर्स हम फॉलो कर रहे हैं. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी हैव टॉक्ड अबाउट सम जनरल डूज एंड डोंट्स. मतलब कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमने पढ़ा. एंड देन वी स्टार्टेड विथ सेफ्टी ऑन द रोड. सेफ्टी ऑन द रोड भी हमने पूरा डिस्कस किया कि रोड पे हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, रोड पे हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए. ठीक है, ये हमने पढ़ा. देन उसके बाद हमने पढ़ा सेफ्टी एट होम. सेफ्टी एट होम, घर पे तो ऑल्दो हम सेफ रहते हैं बट घर के अंदर भी हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जिससे कि हमें नुकसान पहुंच सकता है. तो हमने उनके बारे में भी बात किया कि व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी फॉलो व्हेन वी आर एट होम. ठीक है, तो उसमें ये कि डू नॉट यूज़ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. कई वायर है, इलेक्ट्रिक सॉकेट है, हॉट आयरन वगैरह है, उसको गीले हाथ से मत छुओ. गीले हाथ से तो मत छुओ, प्लस एट द सेम टाइम यू डोंट नीड टू टच देम. आप तो नहीं यूज़ नहीं करते हो, आपके कपड़े कौन आयरन करता है? मम्मी करती होंगी आई एम श्योर, या बड़ी दीदी वगैरह होंगी, पापा होंगे, है ना? आप खुद तो आयरन नहीं करते होगे, तो इन चीज़ों को आप हाथ ही मत लगाओ. देन डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक है, लाइटर है, या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अपने से खोलने की कोशिश मत करो. कभी कुछ प्रॉब्लम आती कुछ है तो ऑलवेज टेक इट टू द करेक्ट पर्सन, जो भी उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक है. देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने डिस्कस किया था कि डू नॉट ओपन डोर टू एनीवन. कि बेल बजी और भाग के गए, फट से जाके दरवाज़ा खोल दिया. ऐसे कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए. इसीलिए आप कोशिश करो कि आप दरवाज़ा खोलो ही मत, बिकॉज यू डू नॉट नो एवरीवन. ठीक है, लेट योर पेरेंट्स और समवन एल्डर एट होम ओपन द डोर. और अगर कभी ऐसा होता है कि आपको दरवाज़ा खोलना पड़ता है तो ऑलवेज सी आउटसाइड. अधिकतर डोर्स में क्या होता है, या तो की होल होता है जिससे कि बाहर देख सकते हैं हम. ठीक है, एक मैजिक आई होती है. बहुत घरों में बाहर एक जाली का दरवाज़ा होता है, उसको बंद करके रखा कि first before opening the door make sure that the person who has come is familiar to you. जो भी आया है आप उसको जानते हो. अगर आप नहीं जानते हो सकता है कि आपके पापा के कोई फ्रेंड हो, मम्मी के कोई फ्रेंड हो, आप उनको नहीं जानते हो बट दे आर नोन टू योर पेरेंट्स. तो कॉल योर पेरेंट्स. घर में पापा मम्मी में कोई तो होगा, तो उनको बुलाने के बाद ही दरवाज़ा खोलो. ठीक है, स्ट्रेंजर्स के लिए दरवाज़ा नहीं खोलो. एंड नेवर बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स. जो अजनबी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो उनके साथ कभी भी बहुत फ्रेंडली, उनके साथ कभी मतलब बहुत क्या फ्रेंडली नहीं होना चाहिए. कि अगर वो कुछ दे खाने के लिए तो नेवर एक्सेप्ट देम. अगर वो कहते हैं कि चलो यहाँ पे घुमा के लेकर आता हूँ, कभी मत जाओ. ठीक है, कुछ आपसे पूछें कि घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं, कब कौन, पापा कहाँ काम करते हैं, मम्मी कहाँ काम करती हैं, तो कभी मत ये सारे डिटेल्स शेयर करो. अपने फैमिली की डिटेल्स अननोन लोगों के साथ कभी नहीं शेयर करना चाहिए. ओके, तो बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर पेरेंट्स. अगर आप पेरेंट्स की बात सुनोगे, ओबीडियंट रहोगे तो
बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को सेव कर सकते हो। ठीक है, परेशानी तो कभी भी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वी कैन टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड देम। ठीक है, सेफ्टी रूल्स हम फॉलो इसलिए करते हैं ना कि हम जो भी प्रॉब्लम्स आप मतलब आ सकती हैं उनको हम अवॉइड कर सकें। ओके, नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट विथ सेफ्टी एट स्कूल। ठीक है, सेफ्टी एज, आई होप यू कैन सी, थोड़ा सा और नीचे लिख लेती हूँ, सेफ्टी एट स्कूल, SAFETY, सेफ्टी एट SCHOOL, एट स्कूल। ठीक है, अभी सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल आप आते हो, ठीक है, स्कूल में आते हो, स्कूल में क्लासरूम में बैठते हो, यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, म्यूज़िक क्लास के लिए कभी गए, डांस क्लास के लिए कभी गए, गेम्स पीरियड के लिए बाहर गए, पीटी के लिए बाहर गए, असेंबली के लिए बाहर गए, तो प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो, तो बहुत सारी ऐसी हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि हम किसी तरह के एक्सीडेंट से बच सकें। अभी आप ये सोचोगे, ये बोलोगे कि मैम स्कूल के अंदर कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? एक्सीडेंट तो रोड पे होता है जहाँ व्हीकल्स चलते हैं, एक्सीडेंट तो स्कूल में कैसे होगा? बट स्कूल में भी तो आप गिर जाते हो, कई बार चोट लग जाती है। तो नाउ लेट अस सी कि व्हाट ऑल सेफ्टी मेजर्स वी नीड टू टेक व्हेन वी आर एट स्कूल। जब हम स्कूल आते हो, आप लोग स्कूल में होने के टाइम पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सो टर्न टू पेज नंबर 81 चिल्ड्रन इन योर EVS बुक। EVS बुक पेज नंबर 81, चैप्टर नंबर इज 13, पेज नंबर इज 81। नाउ सेफ्टी एट स्कूल, यू कैन सी दीज 3 पिक्चर्स। ये 3 पिक्चर्स दिख रही हैं आपको। लिसन टू योर टीचर, वेट फॉर योर टर्न, वॉक इन अ लाइन। ये तो ऐसे ही जस्ट 2-3 पिक्चर्स है। घर पे जैसे आप मम्मी की बात सुनते हो, स्कूल में टीचर इज लाइक योर मदर ओनली, इसीलिए क्लास 1 में बोलते हैं इट इज़ मदर टीचर कॉन्सेप्ट। मदर टीचर है बिकॉज सेम टीचर इज देयर थ्रू आउट द डे, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स लेती हैं। तो आपकी जो भी परेशानी है, वट एवर, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कोई तकलीफ है, कुछ भी है, तो यू कैन टेल योर टीचर। ओके, नाउ सेफ्टी एट स्कूल, फर्स्टली डू नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड्स। Do not fight with your friends, and for that matter do not fight with anyone। स्कूल में आकर के ऐसा नहीं है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो आप लड़ाई नहीं करोगे, बाकी के साथ आप लड़ते रहोगे। ठीक है, तो आई विल राइट डू नॉट फाइट विथ एनीवन। ठीक है, स्कूल में मैं लिखूंगी नॉट ओनली योर फ्रेंड्स, डू नॉट FIGHT, फाइट विथ एनीवन। ठीक है, मेरे हिसाब से सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू कम टू स्कूल टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, टू मेक फ्रेंड्स, नॉट टू फाइट विद देम। ठीक है, स्कूल आप आते हो फ्रेंड्स बनाने के लिए, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए आते हो, लड़ने के लिए नहीं आते। तो डू नॉट फाइट विद एनीवन। बी ओबीडियंट टू योर टीचर्स, फॉलो योर क्लास एंड क्लास रूल्स। बी ओबीडियंट टू योर टीचर्स मतलब जो आपकी टीचर आपको बोलती है। BOBEDIENT, ओबीडियंट टू योर TEACHERS, टीचर्स। आई एम श्योर चिल्ड्रन यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ ओबीडियंट। ओबीडियंट का मीनिंग सबको मालूम है। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक है, तो बी ओबीडियंट टू योर टीचर्स। चिल्ड्रन दिस आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, दिस इज फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ, यू डोंट नीड टू राइट इट। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बुक की चीज़ मैं लिख रही हूँ। तो बी ओबीडियंट टू योर टीचर्स मतलब अपने टीचर्स की बात मानो। जैसे घर में आप अपने पेरेंट्स की बात सुनते हो, स्कूल में यू हैव टू बी ओबीडियंट टू योर टीचर्स। जो टीचर्स बोलते हैं, टीचर्स की बात मानोगे। फॉलो क्लास एंड स्कूल रूल्स, FOLLOW, फॉलो योर क्लास एंड SCHOOL, स्कूल रूल्स। कि
जो भी आपके क्लास के रूल्स हैं या जो भी स्कूल के रूल्स हैं उनको आप फॉलो करोगे। जैसे क्लास के रूल्स इन द सेंस कि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि क्लास में क्या क्या होना चाहिए, बट क्लास टीचर्स कई बार कुछ क्लास के रूल्स बनाते हैं सो दैट द क्लास रन स्मूथली। ठीक है, तो जैसे क्लास का अगर रूल है कि नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन विल गो आउटसाइड एट अ टाइम, कि 2 से ज़्यादा बच्चे एक साथ नहीं बाहर जाएंगे, तो 2 से ज़्यादा बच्चे मत जाओ। देखो अगर 2 बच्चे ऑलरेडी बाहर गए हैं, वॉशरूम गए हैं, पानी पीने गए हैं, तो आप अपनी टर्न का वेट करो, लेट देम कम बैक। ठीक है, टीचर ने क्लास में कुछ रूल बनाया है कि व्हेन यू लीव द क्लास ऑलवेज स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस। आप जब क्लास से निकलते हो तो क्लास के लाइट्स फैन सब बंद करके निकलोगे। तो इट इज़ योर ड्यूटी कि जो भी सबसे लास्ट में क्लास से निकल रहा है स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस। कीप योर क्लासरूम नीट एंड टाइडी। आपको अपना क्लासरूम साफ सुथरा रखना है। तो कैसे साफ सुथरा रखना है, क्या करोगे उसके लिए कि पेंसिल छील करके उसके छिलके इधर उधर नहीं फेंको। टिफ़िन खाया, टिफ़िन में अगर कोई पैकेट है, पेपर नैपकिन है, एनीथिंग, उसको डस्टबिन में डालो, क्लासरूम को गंदा नहीं करो। तो दीज आर सर्टेन क्लास रूल्स विच आर फ्रेम्ड बाय द टीचर्स विद एंड स्टूडेंट्स। बच्चे टीचर सब मिल करके ही क्लास के रूल्स बनाते हैं। स्कूल के रूल्स हैं, स्कूल के जो भी रूल्स हैं यू हैव टू फॉलो देम। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि बी पंक्चुअल। सबसे पहला रूल तो क्या है कि बी पंक्चुअल, मतलब टाइम पे स्कूल पहुँचो। इफ़ योर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock देन यू शुड बी एट द गेट 5 minutes प्रायर। ऐसा नहीं है कि 8 o'clock पे स्कूल स्टार्ट होता है तो शार्प एट 8 यू आर रीचिंग एट द गेट, तो आप लेट हो जाओगे क्लास में आने में। तो पंक्चुअल रहो, टाइम पे क्लास में पहुँचो। कम टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। स्कूल जब आप आते हो तो आपकी यूनिफॉर्म एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। योर यूनिफॉर्म शुड बी नीट, टाइडी, वेल आयरन्ड। ठीक है, आप यूनिफॉर्म साफ सुथरी वेल आयरन्ड होनी चाहिए। यू शुड हैव प्रॉपर हेयर स्टाइल, अच्छे से ढंग से बाल कटे हुए होने चाहिए। इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर, गर्ल्स हैं लॉन्ग हेयर है तो 2 प्लेट्स हैं रिबन के साथ में, मतलब योर यूनिफॉर्म शुड बी प्रॉपर। यू शुड कम टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। ठीक है, देन फॉलो द अदर रूल्स, फॉलो द टाइम टेबल, ब्रिंग योर बुक्स नोटबुक्स अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। जो भी है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बुक्स एंड नोटबुक्स लेकर आओ। एंड देन कीप योर स्कूल प्रेमिसेस क्लीन। स्कूल के पूरे प्रेमिसेस को क्लीन रखना भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आपने कुछ खाया उसके बाद रैपर इधर उधर नहीं फेंका, उसको प्रॉपर डस्टबिन में फेंका। एंड इफ़ यू सी समवन एल्स डूइंग इट, उसको मना करो कि ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी ओबीडियंट टू योर टीचर्स, फॉलो योर क्लास एंड स्कूल रूल्स। देन डू नॉट पुश एनीवन एनीवेयर। डू नॉट पुश, do not push anyone anywhere। मतलब किसी को भी और कहीं पे भी धक्का मत दो। पुश माने धक्का देना। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी को भी सीढ़ी पर स्पेशली धक्का नहीं देना चाहिए। फॉर दैट मैटर कभी भी कहीं पे भी किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। वेदर इट इज़ ऑन द स्टेयरकेस, प्लेग्राउंड में है, कहीं कॉरिडोर में है, कहीं क्लासरूम में है, कहीं पे भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। कि धक्का देने से कई बार इतनी ज़ोर से गिरते हैं कि बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। ओके, देन वॉक इन अ लाइन इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग। वॉक in a line, walk in a line inside INSIDE, inside the SCHOOL, BUILDING, बिल्डिंग। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग के अंदर एक लाइन में चलो। ओके, वॉक इन अ लाइन इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के अंदर आप सुबह मॉर्निंग में व्हेन यू कम टू स्कूल यू गो स्ट्रेट टू द क्लास, सीधे आप क्लास में जाते हो, है ना। एंड टीचर्स कम टू द क्लास। ठीक है, अभी राइट नाउ यू आर एवरीवन इज नॉट कमिंग, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं दे नो इट कि दे स्ट्रेट अवे दे कम टू द क्लास। एंड अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। बट जब रेगुलर जैसे स्कूल होता है तो इन बिटवीन यू हैव गेम्स पीरियड, यू हैव डांस पीरियड, यू हैव म्यूजिक पीरियड, यू गो टू द कंप्यूटर लैब। बहुत जगह जाते हो, असेंबली एरिया में जाते हो, डिस्पर्सल के लिए जाते हो। तो वेन एवर यू मूव इनसाइड द स्कूल कैंपस के अंदर आप जब भी मूव करते हो ऑलवेज वॉक इन अ लाइन। ठीक है,
एक तो व्हेन यू वॉक इन अ लाइन यू लुक डिसिप्लिन, देखने में अच्छा लगता है, और देयर आर चांसेस कि किसी को चोट नहीं लगती है। अगर आप लाइन में नहीं चलोगे, दौड़ते दौड़ते जाओगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए जाओगे, तो देयर आर चांसेस कि किसी को चोट लग सकती है, कोई गिर सकता है। जब आप एक साथ बहुत सारे बच्चे दौड़ेंगे तो किसी को किसी का पैर लग गया, हाथ लग गया, कोई गिर गया, चोट लग गई, तो व्हेन यू वॉक इन अ लाइन चांसेस है कि किसी को, मतलब किसी को भी चोट लगने के चांसेस एक तो बहुत कम हो जाते हैं, एंड यू लुक डिसिप्लिन, यू लुक गुड, अच्छा लगता है देख करके। ओके, एंड देन वेट फॉर योर टर्न एवरीवेयर। जैसे अभी मैं क्लास में बोलती हूँ कि इफ़ यू विश टू से समथिंग रेज योर हैंड, ठीक है, रेज, हाथ रेज करो। तो क्लास में भी सिमिलरली इफ़ यू विश टू से समथिंग, जब स्कूल आते हो कुछ आपको बोलना है तो पहले तो आप अपने टर्न का वेट करो, और अगर देखते हो कि टीचर इज़ नॉट आस्किंग यू, बाकी बच्चों से पूछ रही है, आपका टर्न नहीं आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड। हैंड रेज करने से टीचर देख लेती है, तो बीच में कभी भी पीछे से चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए, कोई बोल रहा है तो उसके साथ साथ नहीं बोलना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, और अगर टर्न आने में टाइम लग रहा है तो रेज योर हैंड। अभी भी इसीलिए जैसे मैं कहती हूँ क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, कि डोंट शाउट फ्रॉम द बैक, पीछे से नहीं चिल्लाओ, ठीक है। व्हेन यू शाउट फ्रॉम द बैक नथिंग इज ऑडिबल, क्लियर समझ में नहीं आता है, रेज योर हैंड, तुरंत समझ में आ जाता है। ओके, सो चिल्ड्रन, दीज आर सम ऑफ द सेफ्टी रूल्स विच वी नीड टू फॉलो व्हाइल एट स्कूल, ठीक है। अभी आज का टाइम खत्म हो गया, सो आई एंड द क्लास. In the next class, we will once again discuss this. Okay? So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.